कैसे एक तो रास्ते से आ रहा हूँ, ये मैप पता नहीं कैसे रास्ते से, कैफे का रास्ता ही कैसा है। ऊपर से बोर्ड में जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना वो पढ़ नहीं सकते। BGX गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। हाँ, आज ये दिन है, हमें रुकना था 2-3 दिन का, हमारा प्रॉपर स्टे था यहाँ पे। मेरे को ऑनेस्टली यहाँ वो वाइब नहीं है। अब मैं किस माइंडसेट से आया था, मैं इस माइंडसेट से आया था कि भाई एंजॉय करेंगे, पार्टी वार्टी करेंगे, मस्त घूमेंगे फिरेंगे। बट ये ऐसी जगह नहीं है, ये जगह ऐसी है काम एंड कंपोज। लोग अपनी हलचल वाली जिंदगी छोड़ के यहाँ आते रिलैक्स करने, डिटॉक्स करने। और मेरी जिंदगी में हलचल नहीं, हाल फिलहाल सिर्फ डिटॉक्स ही चल रहा था इतने टाइम से। तो मतलब वो कुछ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए पीसफुलनेस अच्छी लगी, बट वो इतनी ज्यादा वो फिर अकेलापन ना थोड़ा थोड़ा खाने लगा, शांति से ना वो अजीब लगने लगा मेरे को। तो आई वाज लाइक नहीं यार, मेरे को वाइब नहीं आ रही। फिर कल मैंने बैठ के शांति के साथ डिसाइड करा कि यार मेरे लिए तो कुछ है नहीं यहाँ पे। उन्होंने कहा तेरे लिए कुछ नहीं है, हमें तो मेडिटेशन ये सब चीजें हमारी जिंदगी में वैसे चले, तो हम तो मेनली इसलिए आए थे। मैंने कहा मैं मेडिटेट करके क्या करूँगा, घर पे ये सब तो कर ही रहा हूँ, हेल्दी लाइफस्टाइल तो चल ही रहा है। हाँ, वंस इन अ वाइल कभी जब ज्यादा हलचल हो जाएगी जिंदगी में, जब एक ऐसे पॉइंट पे होंगे कि हाँ शिट भाई वी नीड सम प्रॉपर डिटॉक्स, तब यहाँ आएंगे, फॉर श्योर आएंगे, देखेंगे। बट धर्मशाला अगर आप वैसे आ रहे हो कि ओ विल चिल, विल रोम, विल पार्टी एंड ऑल, डोंट कम विद दैट माइंडसेट। इतना कुछ है नहीं यहाँ पे, इट्स जस्ट फॉर पीस एंड ऑल। ऑल्दो आई जस्ट वॉश्ड माय फेस, एवरीथिंग इज डन। मेरा अब चेकआउट का टाइम है, सो आई जस्ट एंड उसके बाद क्या, उसके बाद आई वॉक डाउनस्टेयर्स, जाता हूँ मैक्लोड तक, थोड़े कैफेज एक्सप्लोर करता हूँ, थोड़ा घूमता फिरता हूँ, क्योंकि 6 बजे की बस है। ईशान भी और शिवम भैया से मैं शायद ब्रंच पे तो मिल जाऊंगी, मेरे को भी भूख लग रही है। बट हॉस्टल स्टे वाज गुड, द एक्सपीरियंस वाज गुड। नाउ लेट्स गो डाउन एंड सोशलाइज, ट्राई टू सोशलाइज विद सम पीपल एंड ऑल। और मेनली यार मैं ऑनेस्टली बताऊँ, या तो आपको मेडिटेशन करनी है, या तो आपको डिटॉक्स करना है, या तो आपको नशे करने हैं, तो आपके लिए जगह परफेक्ट है। मेरे को तीनों में से कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो मेरे लिए कुछ खास है नहीं इस जगह में। इससे बेटर मैं गोवा जा सकता था, एटलीस्ट पार्टी तो कर रहा होता, थोड़ा हलचल तो हो जाती जिंदगी में। उसके बाद फिर यहाँ आता तो समझ में And well, what's up guys, welcome back to brand new vlog. I hope you all are good and happy good morning to you all. And honestly मैंने ऐसा नहीं कि मैंने अपने थॉट्स जो आए वो प्रोसीड करे, नहीं, मैंने लोगों के सेकंड ओपिनियन भी ले कि भाई क्या ये मेरे को ऐसा डिसीजन जो मेरे दिमाग में आ रहा करना चाहिए। तो उन्होंने कहा तू मेन मकसद किस लिए आया था? मैंने एंजॉय करने, पार्टी करने, और मेरे को लगा यहाँ होती होगी, और थोड़ा घूमने फिरने। उन्हें तो घूम लिया, मैंने कहा हाँ मैं घूम लिया। उन्होंने कहा कहाँ घूमा? मैंने कहा वो जो मेन वाटरफॉल वाला ट्रैक है, मैं चला गया। उन्होंने कहा तो और क्या घूमेगा भाई तू? मैंने फिर अर्पित भाई से पूछा, उन्हें और बाकी कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। यू सोशलाइज विद रैंडम पीपल, यू रोम विद देम, you explore cafes, you do yoga, meditation, you do some random classes and all, activity chakras, just enjoy, chill, detox। ये जगह उसके लिए, जिस पर्पस से मैं आया हूँ उस पर्पस के लिए है नहीं। तो ने कहा in future it might help you this place, lock it in the itinerary and yeah, we learn from our mistakes। I tend to learn from this mistake that yeah, I will not repeat any place, like, or I'll not go to any place without any research work। So I'll do my research work on the prior notice and then I'll go to some place। हाँ, ये करना जरूरी है, हवा में नहीं निकल जाना भाई कहीं भी। अब एक परफेक्ट चीज मैं ये कर सकता हूँ, अभी सामान फिलहाल के लिए छोड़ के यहाँ पे, आई कैन जस्ट गो एंड एक्सप्लोर एंड देन कम बैक, टेक माई स्टफ, टेक द कैब, टैक्सी लेके यहाँ से नीचे घूमूं, क्योंकि इतना सारा सामान उठा के घूमना वुड बी अ लिटिल टफ फॉर मी। तो सामान यही छोड़ता हूँ, थोड़ा घूम फिर के आता हूँ एंड देन विल टेक अ स्टफ एंड टेक अ टैक्सी एंड गो बैक। बट टाइमली करना पड़ेगा मेरे को आना भी। मैंने बस में वायर ली थी कि भाई मेरे को उसमें USB और 2C टाइप ही लग रहा है, तो इसलिए मैंने कहा ये लगा लूंगा और काम चला लूंगा। भाई ये वायर चली ही नहीं, 200 रुपए ऐसे फूक गए मेरे। केम हो गए सेकेम। वैसे वी आर रेडी, गुड टू गो। आई एम थिंकिंग टू आस्क सम रैंडम पीपल इफ दे वांट टू जॉइन। थोड़ा ना फटती है भाई ये चीज करने में, पता नहीं क्यों इतना एंटी सोशल क्यों हो जाता हूँ मैं। वैसे बोलने को मैं बहुत सोशल हूँ, बट लोगों से वैसा कॉन्टैक्ट हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन बोलने में फट रही है बस। इट्स 10:30 राइट नाउ, सो वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू एक्सप्लोर। ऐसे शूट भी करते रहेंगे साथ साथ, वो तो काम ही अपना। फोटो शूट का मैं कह रहा था कि आउटफिट तगड़ा ही डाल लिया मैंने, थोड़ा बैगी सा क्लबिंग वाला आउटफिट में, ट्रैकिंग इन सब में डाल के जा रहा हूँ। वंज गई हूँ भाई मैं, कुछ भी कर। उतरान है तो आराम से उतर जाऊंगा, चढ़ने में भी फटेगी मेरी, चढ़ना भी अच्छा खासा ही पड़ेगा मेरे को। छोटा मोटा तो चढ़ना नहीं पड़ेगा। नोएडा का स्कूल आ रखा पीछे पूरा प्रेसिडियम, इतने जानने वाले मिल गए। बताओ यार, स्कूल के बच्चों को ऐसी जगह पे ला रहे हैं। स्कूल के बच्चों पे तो गलत रिस्ट्रिक्शन रहती है ट्रिप के टाइम पे, जाना कहाँ से है, रास्ता ही नहीं पता मेरे को। तो कहाँ से रास्ते कट रहे हैं मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। अब आ गए ना यहाँ से कैफे आ गए, मैं वहाँ कहीं ऊपर था, वहाँ से नीचे आया हूँ भाई। नीचे तो उतर रहा हूँ, ऊपर जाऊंगा कैसे, मर जाऊंगा भाई चढ़ते चढ़ते। ट्रैकिंग भी नहीं पहने, फोम रन पहन के आ गया मैं तो। वॉक करते करते कुछ तो अलग एक्सप्लोर कर रहा हूँ मैं, द मार्केट्स एंड ऑल। लेने का मन करे तो ले लूंगा। हिप्पी वाले पजामे लूंगा यार मैं, वहाँ पहनूंगा, कॉलेज में पहनूंगा ये चीजें, हिप्पी वाली चीजें, हाँ, जिससे कॉलेज से निकाल दिया जाऊँ एकदम से। देख रहे हो आइडियोलॉजी, देख रहे हो, कॉलेज में गलत टैग मिल जाए मेरे को। मैं सॉरी मजाक कर रहा था, ऐसे ही बोल रहा हूँ, नहीं ले रहा मैं, लूंगा तो घर पे ही पहनूंगा। ये शिवम भैया ने पता नहीं कौन से कैफे में बुला लिया, कैसे जंगलों वंगलों के बीच में से जाना पड़ रहा है यार। रास्ता जहाँ दिख रहा है वहीं घुसते जाओ। मैप से जा रहा था, मैप से तो पता नहीं कहाँ उल्टा। मैंने कहा लोकलों से पूछ के जाता रहूंगा। उन्होंने कहा था ऑफ बीट सी लोकेशन, तो कुछ ज्यादा ही ऑफ बीट हो गई भाई। इस मन से तो मैं था नहीं, बट ठीक है, लास्ट डे ये नाम लॉस्ट, कोई है ही नहीं, मतलब घर वर तो है लेकिन कोई आसपास है नहीं इंसान। पूछू किससे जाना कहाँ है भाई, अभी मौत हो जाती मेरी। कैसे एक तो रास्ते से आ रहा हूँ, ये मैप पता नहीं कैसे रास्ते से
कैफे का रास्ता ही कैसा है, ऊपर से बोर्ड में जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना वो पढ़ नहीं सकते, साइंस को फॉलो करते चलो। और अभी एक पार्ट ऐसा आया कि वहाँ से 3-4 पहाड़ी जंगली कुत्ते भौंकते भौंकते मेरी तरफ आ रहे हैं और मेरे बीच में वो जो पानी जाने का एरिया होता है ना, तो वो अभी सूखा पड़ा हुआ था, वही था और उसको क्रॉस करना था। मेरी जो गलत फटी भाई, मैंने स्प्रिंट लगाई और मैंने देखा नहीं इधर उधर, मोगली बन गया मैं। इधर से उधर कूदा, उधर से उधर कूदा, इधर से उधर कूदा और निकल गया लेजिट निकल गया। कैसे मेरे को भी नहीं पता, बस निकल गया मैं कुत्तों से बचने के लिए। और यहाँ लोगों के खेत कूद भी है तो इसमें से बीच में जाना पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को कैसा करके मैं बस वो कुत्तों को डॉज करके निकला हूँ ना भाई। जो मैं कूदा हूँ ऐसी सिचुएशन में बोला, अरे भाई रिकॉर्ड क्यों नहीं करा, हम कैसे अब जान बचाऊँ, रिकॉर्ड करूँ मैं। यहाँ आदमी के वो जान सूख गई पूरी भैया, खत्म होने की हालत में आ गया था मैं। बैक टू अ लिटिल नॉर्मल प्लेस, बट इससे पहले भाई जो फट रखी थी ना मेरी, मेरे को पता है अकेला एडवेंचर ज्यादा ही हो गया था आज, तो मौत की बाजी लग जाती। बस आज आ गया भाई त्रिमूर्ति कैफे, ज्यादा ही ऑफ बीट हो गया ये। सारी एडवेंचर की ये क्या बोलते हैं ब्लेम मिस्टर पास बोला को जाती है। कैफे अच्छा है, गुड वाइब, नियर टू दैट है डेथ एक्सपीरियंस। और यहाँ मैनेजर भी फॉरनर ही है, सब फॉरनर है भाई, सही सही नहीं आता। होता क्या है यहाँ पे, है किस लिए ये योगा, मार्शल आर्ट, योगा ये सब ही है ना। तो भाई अब जा रहे हैं जरा, कहाँ जा रहे हैं, हॉस्टल ही जा रहे हैं। मैं इनके साथ ही जा रहा हूँ, जिस रास्ते से आए थे इस रास्ते से जा रहा हूँ। ऐसे टाइप का मैं बताऊँ आपको क्या बोल रहा था, कुत्ते मेरे कहाँ पीछे पड़े, ऐसे टाइप का रास्ता था ठीक है। अब ये वाटर पासिंग एरिया होता है तो ऐसे टाइप में, और पत्थर 3 थे मोटे मोटे ही, और मैं वहाँ हूँ एग्जैक्टली ऐसे टाइप में, मतलब दूसरी साइड पे, और वहाँ से कुत्ते आ रहे 3 भागते हुए, और मैं फटी में मैं ऐसे कूद कूद के लांग के पता नहीं कहाँ से कहाँ स्प्रिंट लगाई, और फिर मैंने आपको कॉल करा, भैया बचा लो। ये कितने बेटर रास्ते से हैं और मैं कहाँ जंगलों में कूद फांग के लांग लूंग के आ रहा हूँ, और एकदम प्यारे रास्ते से। यार कैसी लैंग्वेज में लिखी हुई है इधर पोस्टर, ये सीधी 90 डिग्री इंक्लाइन है। मैं दिखाऊँ कैसे इसको, सीधी चढ़ाई है लेकिन दिखेगी नहीं कैमरा में, इतनी बहुत सीधी चढ़ाई है भाई। ये देखो ऐसे करके पता चल रहा होगा भाई। अब का सीन कुछ ऐसा है, मैं तो अब यहीं रहूंगा हॉस्टल में ही जब तक मेरी कैब नहीं आती, कि मैंने अपनी टैक्सी यहीं से कराई और 4:30 की टैक्सी है, 6 बजे की बस है, पहुंचूंगा, बस में बैठूंगा और सो जाऊंगा। इस बार कोई बात करने के लिए अगर कोई रैंडम बंदा मिल गया तो उससे बात कर लूंगा। आज मैंने अच्छा है मैंने सबसे आगे की सीट करा ली, और जाते हुए मेरे को याद से यार केबल भी लेनी है USB to C टाइप, क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है भाई। जाते हुए नीचे से मार्केट से ही ले लूंगा, 2 मिनट लगेंगे। बट हाँ लास्ट डे इवेंचुअली वी गॉट अ लेसन की अब आना क्यों है धर्मशाला, जब आना है, कौन से फेज में आना लाइफ के, सब पता चल गया। इट वाज एडवेंचर, इट वाज अ शॉर्ट ट्रिप, शॉर्ट मेरे लिए मतलब शॉर्ट आउटिंग ही हो गई, थोड़ा भारी निकल गया मैं भी घर से, अच्छा है एक्सप्लोर कर लिया। बट वो ये मजे ना मैंने रियलाइज करा, दोस्तों के साथ मजे अलग टाइप के आते हैं, घर वालों के साथ अलग टाइप के आते हैं। इन लोगों का थोड़ा जगह ऐसी है तो इनका थोड़ा इंटेंशन भी अलग था जगह को लेके, मेरा इंटेंशन अलग था क्योंकि मेरे को जगह पता नहीं थी। एंड दिस इज माय सेकंड टाइम इन धर्मशाला। इससे पहले मैं बहुत बचपन में आया था, मैं और टिया है, हमारी फैमिलीज भी आई थी। तो मतलब वही है यार कि ठीक है अब समझ में आ गया किस लिए आना है किस लिए नहीं आना है, तो वी आर प्रीटी चिल विद इट। और मेनली तो भाई लोग जिस मकसद के लिए आ रहे हैं मैंने आपको बता दिया, नशे नुशन सबके लिए आते हैं, जो मैं करता हूँ नहीं, मेरे को फर्क पड़ता है नहीं ठीक है, लेकिन चलता वही है, चारों तरफ चल वही रहा है, तो कुछ कर भी नहीं सकते आप, किसी को मना भी नहीं कर सकते करने से, क्योंकि लोग आई उसी ले रहे हैं ना। Take my eyes off you. Can't take my eyes off you. Can't take my eyes. चलो भाई, it's time for us to leave and say goodbye to this beautiful place. Repeating myself again. आएंगे जब एक्चुअल नीड होगी, अभी तो आ गए और एक्सपेरिमेंटल पर्पसेस। चलो चलो, ये है धर्मशाला स्टेडियम भाई, नाइस, सामने ही है। और ये यहाँ से वो पीछे की तरफ पहाड़ थे, वो एग्जैक्टली देखते हैं धर्मशाला स्टेडियम से भाई। लेकिन स्टेडियम बहुत बढ़िया है ये। 30 मिनट में निकलना, 30 मिनट और है मेरे पास, 10 लग जाएगी, 10-15 मिनट करूँ क्या मैं, भूख लग नहीं रही, बाद में रुकेगी। मैं सोच रहा हूँ कुछ शॉपिंग कर लूँ, शॉपिंग के लिए शॉप्स बहुत आ गया, बहुत नीचे हूँ, और मैंने कुछ खरीदा नहीं, मम्मा के लिए कुछ खरीदा नहीं मैंने, ना अम्मी के लिए खरीदा, तो डांटना पड़ जाए, ना दीदी के लिए खरीदा। मॉल आके KFC खा पाया, बाहर तो मिली नहीं, सामने इन एंड आउट है पेट्रोल पंप पे, अगर इधर मिल जाए तो बढ़िया है, वरना फिर कुछ नहीं कर सकते, लेट्स पास इट ऑन। केबल आगे कहीं जब रुकेंगे तब वहाँ से ले लूंगा, हाल फिलहाल तो ट्राई करते हैं मिल जाए तो। मॉल आके KFC खा पाया, बाहर तो मिली नहीं, सामने इन एंड आउट है पेट्रोल पंप पे, अगर इधर मिल जाए तो बढ़िया है, वरना फिर कुछ नहीं कर सकते, लेट्स पास इट ऑन। केबल आगे कहीं जब रुकेंगे तब वहाँ से ले लूंगा, हाल फिलहाल तो ट्राई करते हैं मिल जाए तो। खराब है भाई किस्मत, और अब मैं ऊपर जाने की तो कोशिश भी नहीं करूँगा ऊपर की, और बस आगे तो दिक्कत हो जाएगी। सबसे आगे की सीट ले ली मैंने, लेकिन तब भी लेग स्पेस प्रॉब्लम हो गई।
भाई अभी जस्ट थोड़ा सा सोया था, मेरे पीछे बच्चा बैठा हुआ सोने की किस्मत इतनी खराब है भाई, जाते हुए बच्चा आते हुए बच्चा, दोनों टाइम बच्चे बैठे हैं मेरे पीछे। और इस बार जी 2 बैठ नींद ऐसे खराब हो रखी है ना मेरी, लाते मार रहे, कभी कंबल खींच रहे, कभी कुछ, और कोई बात नहीं, सर्वाइव। फाइनली बैक टू द हुड। रात में ऐसी की तैसी हुई है ना मेरी, मेरे को ही पता है, सो ही नहीं पा रहा था, कभी पीछे से कोई लाते मार रहा, कभी कुछ, आधी अधूरी नींदें लिए जा रहा हूँ। घर जाके जो बिस्तर पर पसरने वाला हूँ ना मैं, और अकेला जब भी ट्रैवल कर रहा होता हूँ हमेशा कुछ ना कुछ होता ही है। मेरे बगल में लड़ाई बज गई बस के अंदर ही, सोते सोते मैं आधी नींद में लड़ाई देख रहा हूँ। इतनी दिक्कत हुई है ना सोने में मेरे को। एक तो जगह नहीं, एक्स्ट्रा पैसे दिए थे मैंने लेग रूम के हिसाब से, कि फ्रंट सीट है उसके 15-20 रुपये एक्स्ट्रा थे लेग रूम के, मैंने वो खरीदे है, ठीक है। और लेग रूम कुछ था नहीं, सबसे कम लेग रूम था, इससे अच्छा तो मैं पीछे की ले लेता, वहाँ तो लेग रूम होता मेरे को, नील लेग रूम भाई। अब मैं क्या ही बोलूँ भाई, लेकिन फाइनली दिल्ली वाइब तो यही है, जब तक ख़राब हवा अंदर नहीं जाती ना तब तक चैन नहीं आता दिल को। मज़ा आया भाई, लेकिन कुछ भी कहो, 1-1.5 दिन की ट्रिप थी, अच्छी थी, इट वॉज अ गुड ट्रिप फॉर मी, बट नाउ लेट्स पुट अ फुल स्टॉप ऑन इट एंड जस्ट गो होम एंड स्लीप, बिकॉज़ आई एम रियली स्लीपी राइट नाउ, आई डोंट नो शिट एट दिस पॉइंट। मेरे को बस सोना है भाई और कुछ नहीं करना, मेरे को जाके मेरा बिस्तर, मेरा कंबल और मेरा तकिया चाहिए, और उससे पहले मेरे को नहाना है क्योंकि चिपचिपा हो रहा है भाई बहुत मामला। तो पहले जाके नहाऊंगा ठंडे पानी में, एंड देन जो सोऊंगा ना, या तो सो जाऊंगा या तो जिम चले जाऊंगा। अगर नींद मतलब इनफ नींद ले रखी होगी मैंने तो जिम चले जाऊंगा, वरना थोड़ी देर सो जाऊंगा, शाम को जिम चले जाऊंगा। वर्कआउट भी तो छूट गया 2 दिन का, बट कोई बात नहीं, लेट्स गो नाउ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग टुडेस व्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके जाना मन करे तो दिस वी बाइक के साइनिंग ऑफ इन कल बहुत ही लोग गुड नाइट, हैव अ ग्रेट वन।